Dear students, welcome to my YouTube channel English Learning and Moral Stories। आज इंग्लिश लर्निंग और मॉरल स्टोरीज की क्लास में आज हम सबसे छोटे टॉपिक, संक्षिप्त टॉपिक के बाद विषय में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज जीरेंड। जीरेंड के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज जीरेंड, जीरेंड क्या है। When we use ing with verb, then this verb acts like a subject। जब यही क्रिया, जब किसी क्रिया में ing का प्रयोग करते हैं और वो क्रिया सब्जेक्ट का काम करने लगती है तो उसको जीरेंड कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये क्रिया दो रूपों में काम करने लगती है। जब जीरेंड में वर्ब की में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने लगती है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन होते हैं। इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल में वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज, चलना है। तो वाक में आईएनजी का प्रयोग कर दिया गया है। अब जब वाक में आईएनजी का प्रयोग कर दिया गया है तो ये वॉकिंग पूरा किसका काम करने लगे? ये नाउन का काम करने लगे, दैट इज सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट करने। इसी प्रकार से जैसे आई लाइक रीडिंग। अब रीड में आईएनजी का प्रयोग कर दिया गया है, तो जब रीड में आईएनजी का प्रयोग कर दिया गया है तो ये जो क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट का काम है। जब भी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वो क्रिया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो दैट इज वर्ब इज कॉल्ड ए जीरेंड। उसी को जीरेंड कहते हैं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज इंफिनेटिव। इंफिनेटिव टॉपिक है। इंफिनेटिव क्या होता है? इंफिनेटिव भी इसी तरीके का है कि जब वर्ब में टू, साथ में टू का प्रयोग किया जाए या जब टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाए तब भी ये क्रिया दो रूपों में काम करने लगती है, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये दो क्रिया दो रूपों में काम करने लगती है। तब भी जैसे लिखा जाता है टू, अब वही था वॉकिंग, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। ये क्या है? ये इंफिनेटिव है। और जब ये भी किसका काम कर रही है? नाउन का, दैट इज सब्जेक्ट। और यही वॉकिंग हो जाता है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तब ये वर्ब किसका, तब ये क्या कहलाते हैं? ये तो इंफिनिटिव था, और ये जीरेंड हो जाती है। अर्थ दोनों का एक ही है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दोनों का अर्थ एक ही है। और इसको भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इंफिनिटिव को टू प्लस वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे टू सी इज टू
बिलीव। अब यहाँ पे टू सी, ये जो टू सी है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये किसके रूप में काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दोनों का अलग अलग वर्क है, दोनों में अलग अलग काम करते हैं। तो इस तरीके से कि नॉर्मली जीरेंड का जो है, जीरेंड का प्रयोग भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और इंफिनिटिव का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का के रूप में कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जीरेंड, जीरेंड और इंफिनिटिव, जीरेंड और इंफिनिटिव दोनों जो वर्ब है, ये इसमें वर्ब प्लस साइन नहीं होता है, इसमें टू प्लस V1 होता है वर्ब। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, और यहां पे वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे स्मोकिंग, यहां पे क्या करेंगे, टू स्मोक। यहां पे रीडिंग, यहां पे टू रीड। ये दोनों में अंतर है कि इसमें सिर्फ आईएनजी लगती है और इससे पहले टू लग जाता है। तो ये दोनों, और दोनों किसका काम करने लगेंगे, दोनों नाउन का काम करते हैं। नाउन, नाउन में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। आज हमने जो है जीरेंड और इंफिनिटिव की बात की। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।